चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो भी संख्याएं दशमलव रूप में रहती है उसको p/q के रूप में लिखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको 2.3 दिया गया है और आपको p/q के रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पूरे टोटल नंबर को काट दीजिए। ऊपर 2 3 है तो 2 3 दे दीजिए, बाटा लिख दीजिए। उसके बाद नीचे ऑलरेडी 1 लिखिए और देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, मात्र 1 अंक, नीचे 1 जीरो लगा दीजिए। ठीक है। अब चलिए दूसरे एग्जांपल को बात करें तो मान लीजिए कि 4.23 है और इसको आपको p/q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पूरे टोटल नंबर को उतार दीजिए 4 2 3 और ऑलरेडी नीचे 1 लिखना है। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगा दीजिए। अगर तीसरे एग्जांपल की बात किया जाए तो मान लीजिए अगर 5.123 रहे, अगर आपको p/q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पूरे टोटल नंबर को उतार दीजिए 5 1 2 3 आप ऑलरेडी नीचे 1 लिखिए और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, नीचे 3 जीरो लगा दीजिए। ये तो ऐसी संख्या है का तो p/q के रूप में लिखने का तरीका ही बहुत आसान है और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखिए चौथे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। 2.3 पर एक छोटा रेखा जैसा दिखे, ठीक है, इसको p/q के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले पूरे टोटल नंबर को उतारेंगे। देखिए यहाँ 2 3 है तो 2 3 उतार दीजिए। अब माइनस कीजिए, ये जो रेखा दिख रहा है आपको इसके बाहर क्या है, किधर से लेना है। देखिए 2 है केवल तो 2 माइनस कर दीजिए, बाटा। अब नीचे क्या लिखना है तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है जिसको इस रेखा जैसा दिख रहा है, एक अंक है इसको रेखा जैसा दिख रहा है, नीचे 1 9 लिख दीजिए मात्र। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 30 में से 2 हटा दीजिए 21, अब आटा में क्या हो जाएगा 9। और आप कटाना चाहते हैं इसको आराम से कटा सकते हैं। देखिए और 3 से कटाइएगा तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। इसका मतलब हुआ कि 3 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो 9 आ जाएगा और जब 3 का पढ़ाई 7 बार पढ़िएगा तो 21 आ जाएगा। इस तरह इसको लिख सकते हैं आप 7/3। और अगली एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मान लीजिए ऐसा रहे, अगर आपको दिखे 2.324 ऐसा 2 4 पर आपको रेखा दिखे, मतलब रेखा जैसा दिखे, तो आप कैसे इसको बदलेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको कैसे बनाएंगे। पूरे नंबर को उतारना है 1 2 3 2 4, माइनस क्या करना है इसमें तो रेखरी जहां दिख रहा है आपको, दूसरा जहां रेखा है ये लाइनिंग जहां दिख रहा है उसके पहले देखिए 123 दिख रहा होगा, 1 2 3, इसको माइनस कर देना है माइनस। अब बाटा में लिखना है इस दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर आपको रेखा जैसा दिख रहा है 2 अंक पर, तो 2 को 9 लिख दीजिए। और दशमलव के ही बाद ऐसा कौन है कि जिस पर रेखा नहीं है, तो 3 है, केवल एक ही अंक है, तो नीचे 1 जीरो लगा दीजिए और इसको आराम से माइनस कर लीजिए। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, ये 1 2 है तो 1 2 है, आराम से आप उतार दीजिए। अगली एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको ऐसे दिखे इसको आप कैसे p/q के रूप में बदलेंगे। तो देखिए फिर इसको बाटा लिखिए, पूरे नंबर को उतारना है 1 3 2 3 4, अब माइनस करना है। देखिए यहाँ 2 4 का मतलब हो गया कि 2 3 4 तीनों पर रेखरी,
ऐसे देखिए, तो इसके बाहर क्या अंक है, क्यों 13, तो 13 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है इस पर, एक 1 2 3, यानी रेखा जैसा दिख रहा है 3, तो 3 9 लिख दीजिए। और दशमलव के बाद कोई अंक है जिस पर रेखा नहीं, एक भी नहीं है, तो कुछ मत लिखिए। अब इसको आप बस माइनस कर दीजिए। 4 में 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, बच गया 1 3 2, 1 3 2 9 9 9 बताना। चलिए अगली एग्जाम्पल की बात किया जाए। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप पी बाई क्यू रूप में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आपको आप इसका मीनिंग समझना होगा कि 0.333 का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि 0.33 का मतलब कि 3 का केवल रिपीटेशन है। इसको देखिए कैसे लिखने का तरीका है, 0.3 पर थोड़ी सी एक रेखा, ठीक है। अब अब इसको कैसे पी बाई क्यू में बदलेंगे, तो इसको मैंने ऊपर ही समझाया है बहुत आसानी से आपको। एक फिर मैं बनाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। पूरा को उतार दीजिए 0 3, ये जो छोटी रेखा दिख रहा है इसके पहले देखिए क्या है, 0 है, तो 0 को माइनस कर दीजिए। अब बाटा में इस दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर छोटी रेखा जैसा दिख रहा है, 1 9 लिख दीजिए। और दशमलव के बाद कोई अंक है जिस पर नहीं, जो जिस पर रेखा नहीं हो, नहीं है तो छोड़ देंगे। इस तरह आप खाली लिख सकते हैं 3/9, क्योंकि 0 3 मतलब 3, 3 में से 0 हटाइएगा 3/9 आ जाएगा। इसको आप कराना चाहते हैं तो आराम से करा सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9 इक्वल टू 1/3। चलिए तो अगली एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं। और 2.323232 डॉट डॉट ऐसा है, इसको आप पी बाई क्यू रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका भी पहले मीनिंग समझना होगा। 2.323232 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि 2.323232 बार बार आ रहा है, तो इसको 2.32 पर बार, मतलब 3 2 बार बार आ रहा है तो बार लिख दीजिए, एक छोटी रेखा। अब इसको पी बाई क्यू में कैसे बदलेंगे? तो देखिए टोटल नंबर को उतार दीजिए, फिर कितना माइनस करना है, तो जो रेखा दिख रहा है उसके बगल बगल में क्या है, केवल 2 है, तो 2 माइनस कर दीजिए। इस दशमलव के बाद देखिए कितना अंक पर डिग्री है, ये बार जैसा दिख रहा है, एक लाइन जैसा, तो 2 अंक है, 1 2, तो 2 9 लिख दीजिए। अब 232 में 2 घटाइएगा तो 230 आ जाएगा। अब अट्ठा में 99। और अगली एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखिए अगर इस तरह की आपको संख्याएं दिखे, तो इस तरह की संख्याओं को कैसे आप पी बाई क्यू रूप में बदलेंगे? तो देखिए यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो 3 4 इसमें नहीं आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा तो 2 3 2 3 2 3 2 3 का रिपीटेशन है, 2 3 2 3 2 3 इस तरह रिपीटेशन। तो इसको कैसे बदलेंगे पी बाई क्यू के रूप में? तो देखिए इसको पहले लिखने का तरीका कैसे होगा, 2.34 2 3 बार बार आ रहा है, तो 2 3 पे एक छोटी सी रेखा खींच दीजिए इस तरह। अब इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग बदलेंगे, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, एक बटा खींच दीजिए, पूरे अंक को उतार दीजिए, 2 3 4 2 3, कितना माइनस करना है, ये जहां आपको रेखा दिख रहा है उसके बगल में देखिए क्या है, क्या बचा हुआ है, 2 3 4 2 3 4। अब दशमलव के बाद ये देखिए कि कितना अंक है, इस पर एक रेखा 2 अंक पर है, 2 रेखा जैसा दिख रहा होगा। अब 2 3, तो 2 को 9 लिख दीजिए। और इस दशमलव के बाद कितना अंक है इस पर नहीं है, 1 1 2 अंक है, तो नीचे क्या कर दीजिए आप 2 0 लिख दीजिए। अब इसको बहुत आसानी पूर्वक घटाया जा सकता है, देखिए 3 में 4 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 कर लीजिएगा, यानी हाथ से लीजिएगा, तो 13 में से 4 गया 9,
अब देखिए यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ हाथ से लीजिएगा तो 11, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ क्या बच गया 2 3, यहाँ 2 3 आराम से उतारिए और नीचे देखिए क्या क्या है 9900। इस तरह की संख्याओं को आप बहुत आसानी से p/q रूप में बदल सकते हैं।